रियाज, ये बताइएगा कि नेशनल फोरेंसिक एजेंसी के क्या अगराज़ व मकासद होंगे, किस तरह से काम करेगी? जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव बिल हुकूमत ने तैयार कर लिया है जिसमें नेशनल फोरेंसिक एजेंसी की ज़रूरत और उसके अलावा उसका जो काम होगा उसके हवाले से तकरीबन 30 से 40 सफ़हात पर पूरा ये बिल है। और हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो फोरेंसिक की एजेंसीज़ हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट की हैं, उनका एक तो एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन उस तरह का नहीं है। और दूसरा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि एक सेंट्रल बॉडी पूरे मुल्क में मौजूद नहीं है कि कहीं पे अगर डिजिटल क्राइम होता है या कहीं पे फ़ोन से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड या उस तरह जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उस हवाले से अगर कोई क्राइम होता है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए, उसका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया जाए, इन चीज़ों को मामलात को देखा जाए। तो उसके हवाले से हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि एक नेशनल फोरेंसिक एजेंसी बनाई जाएगी जो डिजिटल जो जितने भी क्राइम्स हैं, डीप फेक्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो मसाइल आ रहे हैं, उन सारों के हवाले से जो है वो ये एजेंसी जो है इन मामलात को देखेगी। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ना सिर्फ ये उन क्राइम्स को देखेगी बल्कि उसके हवाले से क्राइम का जो डेटा है, एविडेंस है, कहीं पे क्राइम होता है उसको कलेक्ट करना, उसको सेव करना, उसको एनालाइज करना, ये भी जो है उस एजेंसी का काम होगा। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पे हमारे यहाँ अदालतों में ये होता है कि कोई केस चला गया है, कहीं पे सोशल मीडिया के हवाले से कोई चीज़ आ गई है, उसका अगर एनालाइज करना है, कोई ऑडियो आ गई, कोई वीडियो आ गई है, उसकी ऑथेंटिसिटी को देखना है, क्रेडिबिलिटी को देखना है, उसके हवाले से हमारे यहाँ निज़ाम में कुछ इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं है। FIA के पास बिल्कुल एक एजेंसी फोरेंसिक की वो एक लैब मौजूद है, इस्लामाबाद में भी है, मुख्तलिफ जगहों पे है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी है। उस तरह की जो हाई क्वालिटी जो स्टफ़ होता है उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको डिग करना, वो मौजूद नहीं है। तो ये जो एजेंसी बनेगी ये उस तरह के हवाले से हाई क्वालिटी जो है चीज़ें, मशीनें उनके पास होंगी, उनके पास हाई प्रोफाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे जो एनालाइज कर सकेंगे। तो अदालतों को अगर किसी ऑडियो वीडियो का फोरेंसिक करवाना है, किसी चीज़ को देखना है, एनालाइज करना है, ये वीडियो कब बनी, ये कैसे बनाई गई, इसमें क्या तब्दीलियाँ लाई गई, आवाज़ असल है या नकल है, क्या है, ये सारे जो मामलात हैं इसको ये एजेंसी देखेगी। इसके साथ साथ ज़ाहिर है इसका हेडक्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में होगा और इसका जो सरबराह होगा वो DG होगा, उसकी जो तैनाती है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करेंगे। उसके जो 5 जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे उसमें जो सेक्रेटरी इंटीरियर हैं उसके जो है वो सरबराह होंगे और इसके साथ साथ नेक्टा के जो चेयरमैन हैं, नेशनल पुलिस फाउंडेशन, उनका एक मेंबर होगा। तो FIA के इसमें लोग शामिल होंगे। तो ये 5 मेंबर जो है गवर्निंग बोर्ड होगा जो फैसला करेगा। और कितने मेंबरान होंगे इस इदारे के? जो है इसके टोटल 5 जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे और बोर्ड ऑफ जो गवर्नर्स है जिसे BOG कहा जाता है वो इसकी सेंट्रल बॉडी होगी। उसके बाद ज़ाहिर है नीचे इसके डिपार्टमेंट्स होंगे, इसके अंदर फॉरेंसिक, डिजिटल एनालिसिस, फिर वो सारा डीप फेक को देखने वाला, जिस तरह आज़मा बुखारी का जो केस चल रहा है पंजाब में, इस तरह की जो डीप फेक वीडियोस जो बनती हैं उसके हवाले से पता लगाया जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा, ये कहाँ से बनी, इसका ओरिजिन क्या था और उसके हवाले से जो कुछ सच क्या था, झूठ क्या था, सारी एनालिसिस जो है वो कम्प्रीहेंसिव एक रिपोर्ट इस तरह की चीज़ों की तैयार होगी। हुकूमत की मदद करेगी, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी भी मदद होगी और इसके साथ साथ जो FIA वगैरह के ऐसे इदारे हैं जो जिनको इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना, जो दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमारे लिए डिजिटल के जो चैलेंजेस हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के, वो बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग पड़ रहा है। तो इस हवाले से ये सारी जिम्मेदारी पहले FIA साइबर क्राइम सेल की नहीं थी? ये जो तमाम जिम्मेदारियां अब इस इदारे को सौंपी जा रही हैं, क्या इससे कबल FIA के पास ये क्या तमाम जिम्मेदारी नहीं थी? क्या वो इन तमाम मसाइल को नहीं देख रहा था? इन तमाम मसाइल को देख रहा था, लेकिन उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी और कॉम्पिटेंस उस हद तक नहीं थी। एक नेशनल बॉडी की जरूरत थी। तो मैंने इनकी जो इस इदारे को ज्यादा एम्पावर करके लाया जा रहा है? एक छोटा सा, जी बिल्कुल, जो मैं उस तरफ आता हूँ तो पहले FIA का जो था वो बिल्कुल छोटा सा, हमारे जो सेंट्रल न्यूज़ रूम होते हैं उसके 3 हिस्से किए जाएं तो इतने जो है उससे भी कम हिस्से पे वो लैब है और उसकी वो सलाहियत नहीं है। फ़ोन्स के एक बड़े बेसिक तरीके से एनालिसिस किया जाता था। अब जो आप जिस तरह कहा, बड़े कम्प्रीहेंसिव एक वास्ट अंदाज में जो है इसको देखा जाएगा और एक हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक लैब होगी जिसमें चीज़ों को जो है एनालाइज किया जाएगा, देखा जाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी को जांचा
जाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया पे है, चाहे वो मार्केट में आ चुकी हैं, चाहे वो फ़ोन्स में मौजूद हैं, चाहे वो क्रिमिनल्स के फ़ोन्स हैं, चाहे वो एक्यूज़ के फ़ोन हैं, उनको एनालाइज़ किया जाएगा, उनकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो चाहे वो मुतल्लिका अदालतों को उसकी ज़रूरत हो या मुतल्लिका इदारों को इसकी ज़रूरत हो, उसको बाकायदा तौर पर दी जाएगी। तो ये एक मेरा ख्याल एक खुशआइंद बात है। अब बस यही देखना होगा कि इस तरह की चीज़ों का मिसयूज़ ना हो और डेटा का ब्रीच ना हो और तमाम जो प्राइवेसी के जो मामला हैं उसको यही सवाल जो मेरे ख्याल में मेरे साथ साथ बाकी सबके भी जहनों में उठ रहा होगा कि जो आम आदमी है उसका जो पर्सनल डाटा है वो कितना सिक्योर होगा, इसके बाद क्या उसकी गारंटी दी जाएगी इस हवाले से? ज़ाहिर है ये एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सवाल है और उसकी गारंटी सेकेंडली क्या उसकी गारंटी दी जाएगी कि उनका डाटा जो है वो सिक्योर रहेगा? जी ये बहुत अहम सवाल है और ज़ाहिर है एक नेशनल लेवल पे जो एजेंसी बनेगी, अभी तारी ये बिल है और ये बाकायदा इससे काबीना की मंजूरी भी लिया जाना बाकी है, लेकिन हमारे सामने ज़ाहिर है एक कंप्लीट ड्राफ्ट मौजूद है जिसकी बेस पे हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ा अहम सवाल है कि क्या डेटा की प्राइवेसी, इन चीज़ों को पूरी दुनिया में इसको लेकर बड़े सवालात उठते हैं कि कहीं जगहों पर अगर किसी का फ़ोन छिन जाए या कोई मामला चले जाएँ, लॉ इन्फोर्समेंट के पास चले जाएँ, तो डेटा प्राइवेसी, डेटा ब्रीच जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल। तो उम्मीद यही है कि इस तरह की एजेंसीज़ के पास जब इस तरह की डेटा की चीज़ें आएंगी तो उसमें चाहे वो किसी की पर्सनल मामलात हैं या दूसरे मामलात हैं, उसकी जो वीडियोज़ हैं, डेटा है, फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट्स हैं, ऑडियो है, वीडियो है, कोई भी मालूमात हैं, उसकी जो है वो सेंक्टिटी और चीज़ों को बरकरार रखा जाएगा। सिर्फ मुतल्लिका जो चीज़ है, इदारे जो हैं, ख़ासतौर पर ये जो एजेंसी है सिर्फ उस चीज़ को उठाएगी रादर दैन के उस साहब या साहिबा का जो पूरा फ़ोन है वो डेटा वो अपने पास रख लेंगे। कल परसों उन्हें ब्लैकमेल करना हो या किसी हवाले से उनको तंग करना हो तो वो डेटा उनके खिलाफ यूज़ नहीं होगा। तो ये उम्मीद की जा सकती है, ज़ाहिर है अब ये बिल भी फ्लोट होगा, काबीना से इसकी मंजूरी होना बाकी है, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि अगर कौमी सतह पर एक इदारा बन रहा है और उसको अगर इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है तो इसमें न सिर्फ नीयती से काम लेगा बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का मुजाहरा करेगा, वरना फिर अदालतों में ये केस चलते हैं। हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाबर सत्तार के पास जब ऑडियो वीडियो का केस आया तो मामलात कहाँ तक पहुँच गए और 6 जजों का जो ख़त का मामला था वहाँ तक बात पहुँच गई। तो उम्मीद है कि इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा और बात को यहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जाएगा और प्राइवेसी और इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। रियाज, लेकिन देखा जाए बहुत वास्ट स्कोप है इस हवाले से, तो हर एक शख्स का पर्सनल डाटा, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको लगता है कि अगर कोई इस हवाले से ब्रीच करता है, किसी को ब्लैकमेल करता है, अगर वो लीक आउट हो जाती है तो उस हवाले से फिर गवर्नमेंट ने क्या कोई कानूनी लायामल इख्तियार किया है? कोई इस हवाले से कोई अभी तक कोई लायामल मुरतब किया गया है? मेरे ख्याल उस हवाले से बुनियादी जो लायामल है वो तो मुरतब किए हुए हैं और निज़ाम मौजूद है। मिसाल के तौर पर आजकल बहुत ज़्यादा ये साइबर के और जो डिजिटल के क्राइम्स होते हैं तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ शहरों में तकरीबन 13 बड़े शहरों में जो है इन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं साइबर क्राइम के, जिसमें FIA के डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो अगर किसी शहरी को किसी किस्म का कोई मसला होता है तो वहाँ जाके साइबर क्राइम में वो दरख्वास्त देते हैं कि ये डिजिटल क्राइम हमारे साथ हुआ था, हमारे साथ फाइनेंशियल क्राइम हुआ है और वो इंटरनेट के थ्रू हुआ है या फ़ोन के थ्रू हुआ है। उसके बाद जो है वो कानूनी चाराजोई और दूसरी चीज़ों को मामलात को देखा जाता है और उन लोगों को अगर बैंकिंग क्राइम में कुछ लोग इन्वॉल्व थे तो उनको बैंक के थ्रू परसू किया जाता है। इन सारे मामलात को देखा जाता है FIA की सतह पे। अब ये होगा कि जब FIA के पास केस आ जाएगा, मामलात आ जाएंगे और FIA को लगेगा एक लम्हे तक कि इस एक हद के बाद ये मामला अब हमारे हाथ में नहीं है, तो बाकायदा ये मामला जो है नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी को भिजवाया जाएगा और नेशनल फॉरेंसिक जो एजेंसी है वो इस मामले को कम्प्रिहेंसिवली देखेगी। अब नेशनल एजेंसी है, उसकी कैपेसिटी, उसके पास जो टेक्नोलॉजी होगी हाई एंड की, वो सारे जो मामलात हैं वो बड़े बड़े हाई क्वालिटी और हाई स्टैंडर्ड के होंगे। वो फिर उसको उस सतह पे देखेगा, कौमी सतह पे, तो उसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जाहिर है उसकी डेटा के हवाले से जो चीजें देखा जाए तो यार साइबर क्राइम को अब कौमी सतह पर देखा जाएगा।